गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं अलंकार चल रहे हैं और अलंकार में हमने आपको पहले शब्दालंकार के जो भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, शैलेश अलंकार, ये आपको पढ़ा चुके। और ये आज जो हमें पढ़ाना है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए, ये अर्थालंकार का भेद है ना। और भी आपको अर्थालंकार के भेद है, जैसे रूपक हो गया, उपमा हो गया, ये आपको पढ़ा दिया। आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए, आपको हमने पहले भी बताया था उपमेय और उपमान। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाती है ना। तो यहाँ पर जो है उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। और रूपक में क्या था, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता था, है ना। इसमें क्या है, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, संभावना की जाएगी। उदाहरण जब अभी हम आपको बताएंगे तो समझ में आ जाएगा कि उपमेय में उपमान की संभावना कैसे प्रकट की जा रही है। तो परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये आपको परिभाषा अच्छे से समझ लेना है, पढ़ लेना है। देखिए, इसमें एक विशेष बात ये है कि इस अलंकार में जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु, जनहु, ज्यों त्यों आदिवाचक शब्द इसके उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। ये निश्चित ही जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु, जनहु, ज्यों त्यों, ये निश्चित ही इसके उदाहरण में कहीं ना कहीं होंगे। तो इससे भी हमको उदाहरण पहचानने में बहुत ही वो होता है कि तुरंत हम पहचान जाते हैं उदाहरणों को, है ना। तो इसलिए जो है इसके वाचक शब्दों को भी याद करना ज़रूरी है कि कहीं भी किसी भी अगर उदाहरण लिखा है, अगर उसको हमें अर्थ भी नहीं आता, जनु, जानो, मनु, मानो, ज्यों त्यों ऐसे शब्द वहाँ पर हैं, तो आप तुरंत वहाँ पर बता देंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखिए, इसमें जैसे पहला उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परो प्रभात। तो आपको इसका अर्थ आए चाहे ना आए, लेकिन यहाँ पर देखिए मनो शब्द आया है। तो मनो शब्द से आपको समझ गए कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। लेकिन हमको अर्थ आना चाहिए, क्योंकि उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जा रही है। तो कहाँ किससे क्या की जा रही है। तो देखिए, सोहत ओढ़े, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, श्याम सलोने गात। श्याम सलोने यहाँ श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। और सोहत माने अच्छे लग रहे हैं, कैसे, ओढ़े हुए पीत पट, पीतांबर पीला वस्त्र ओढ़े हुए श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण क्या है, शोभायमान लग रहे हैं। अब देखिए, संभावना की जा रही है किससे, मानो नीलमणि शैल माने पर्वत, नीलमणि शैल ऐसा लग रहा है, ऐसे संभावना प्रकट की जा रही है भगवान श्री कृष्ण के लिए कि नीलमणि पर्वत पर आतप माने होता है सूर्य की किरणें, धूप, कब की, सुबह की, प्रभात, सुबह की सूर्य की जो किरणें उस नीले पर्वत पर पड़ती हैं और पीली धूप होती है, तो वो चमकती है, तो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है, देखने में अच्छा लग रहा है। उसी प्रकार संभावना की गई भगवान श्री कृष्ण के कि ओढ़े हुए पीले वस्त्र भगवान कृष्ण बहुत ही शोभत मतलब अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण भी देखिए सांवले रंग के पीला वस्त्र, इस प्रकार नीलमणि पर्वत भी और पीला वस्त्र, तो इससे संभावना प्रकट की गई है। तो इस तरह जो है उदाहरण में आपको समझना है। फिर देख लीजिए, अगला उदाहरण है, उस क्रोध के मारे तन उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर भी मानो शब्द आया है, तो इससे भी हम पहचान जाएंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, तनु माने शरीर, किसका, अर्जुन का। क्रोध के मारे अर्जुन का शरीर इतना कांपने लगा, मानो, अब यहाँ पर देखिए संभावना की जा रही किससे, सोता हुआ सागर, हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ऐसा लग रहा है
कि जब हवा खूब तेज़ चलती है, तूफान आता है, तो ऐसा लगता है कि सागर, सोता हुआ सागर में जग गया है और तूफान लहर चलने लगी है। तो इस प्रकार जो है इस हवा के ज़ोर से सोते हुए सागर की प्रकट की गई संभावना किसके, अर्जुन के क्रोध से, है ना। तो अर्जुन का जो क्रोध है, ऐसा क्रोध, शरीर कांपने लगा क्रोध के मारे, ऐसा मानो कि हवा के ज़ोर से सोता हुआ सागर जग गया हो। इस प्रकार जो है संभावना प्रकट की गई है। फिर देखिए अगला उदाहरण है, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर सुन। तो यहाँ पर कनक शब्द का अर्थ होता है धतूरा। यहाँ कनक का अर्थ क्या है, धतूरा। और कनक के दो अर्थ भी होते हैं, आपको यमक अलंकार में बताया होगा, कनक कनक ते सौगुनी मादत का अधिकाय, या खाए बौराय व पाए जग पौराय। तो वहाँ पर दो शब्द आए ना, कनक कनक। तो एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक कनक का अर्थ होता है सोना। तो यहाँ पर धतूरा अर्थ होगा कनक का। तो कहता कि ले चला साथ में, मैं तुझे धतूरे को कह रहा कि मैं तुझे धतूरा साथ में ले करके चला, ज्यों भिक्षुक लेकर सुन। जिस प्रकार एक भिक्षुक माने भिखारी सोने को लेकर के चलता है, यहाँ पर संभावना प्रकट की गई कि जिस प्रकार एक भिखारी सोने को लेकर के जाता है, उसी प्रकार मैं धतूरा को साथ में लेकर के चला। तो इस प्रकार आपको जो है इसकी परिभाषा और इसके कुछ जो वाचक शब्द हैं उदाहरण में आते हैं, और उदाहरण ये आपको अच्छे से समझना है और अपने नोटबुक में राइट करना है। और जहाँ भी कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमको बताइए, तो फिर आपको हम फिर से समझा देंगे। धन्यवाद।